हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लिया था एक ट्रिक के थ्रू। लीटाकार आली जमी फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बिहाफ पर हमने एप्लीकेशंस हमने की थी, ठीक है। एक एप्लीकेशन हमारी हो गई थी कि हम कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है। नेक्स्ट आज हम करते हैं अदर एप्लीकेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द शेल, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको समझना है ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम शेल का। सबसे पहले तो ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल्स, ठीक है। दोनों हाफ शेल्स होती है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, रिडक्शन हाफ शेल्स, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द between the half shells of the reactions, ठीक है। जो हाफ शेल होती है रिएक्शन की, उनके बीच के जो इलेक्ट्रोड इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जो दो हाफ शेल होती हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है क्या? ईएमएफ, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ई नोट, ठीक है। ई नोट सेल इक्वल टू हाँ जी, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्लियर? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, समझे? हाँ जी, कैथोड पे होती है क्या? रिडक्शन। क्लियर है? एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको क्या करना है? दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ईएमएफ इक्वल टू हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है वो किसकी टर्म में दी गई है? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में दी गई है, ठीक है। और अगर आपके पास गिवन है, अगर आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोड का गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप क्या कर दोगे? उसका रिवर्स कर दोगे, ठीक है। उसका रिवर्स कर दोगे। जैसे उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के वो इक्वल होगा, ठीक है। मींस साइन चेंज कर दोगे। जैसे मैं बोलता हूं ई नोट Zn से Zn पॉजिटिव 2, ठीक है। ई नोट Zn से Zn पॉजिटिव 2 होता है मेरे पास। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, 0 से +2 जा रहा है, ठीक है। ये है मेरे पास 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं, मींस Zn पॉजिटिव 2 से Zn, ये क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर? इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। मींस आपको रिएक्शन चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसकी रिडक्शन की टर्म में, ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में आपको वैल्यू चाहिए। क्लियर? हाँ जी। तो ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं किसी भी शेल का? न्यूमेरिकल के साथ इसको करते हैं रिएक्शन को। द हाफ शेल रिएक्शन विद देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स आर, हाफ शेल रिएक्शन हमें दी है और उनके रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हैं, ठीक है। विद देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं। क्लियर है? सॉरी, द हाफ शेल रिएक्शन विद देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर। पीबी से रिएक्शंस दी हैं, पीबी पॉजिटिव 2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें दी है। हाँ जी, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसने डायरेक्ट लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिया है। हाँ जी, प्लस 0.13 वोल्ट, ये आपको गिवन क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट उसने रिएक्शन दी है Ag से Ag पॉजिटिव 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसने दिया है -0.80 वोल्ट। नेक्स्ट उसने बोला है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द EMF। आपको क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखनी है एक तो, क्लियर है, और कैलकुलेट करना है EMF। समझे, EMF आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं किसकी रिडक्शन करूं और किसकी ऑक्सीडेशन करूं, ठीक है। तो आप एक ट्रिक लिख लीजिए अगर आपको रिएक्शन नहीं दे रखी है। हाँ जी, ट्रिक है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, या वो कैथोड पर जाएगा, ठीक है, उसकी रिडक्शन होगी, समझे, उसकी रिडक्शन होगी, समझे। हाँ जी, देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिया है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखेंगे डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है Pb का, तो Pb से गया Pb पॉजिटिव 2, ये दिया है मुझे 0.13 वोल्ट, ठीक है। हाँ जी, E नोट रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो Ag से गया Ag पॉजिटिव। हाँ जी, तो ये आया मेरे पास -0.80 मुझे गिवन है। हम इसका निकाल लेते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, अभी बात हमारी हुई थी साइन को चेंज करके, -0.13 वोल्ट आ गया, क्लियर है। हाँ जी, E नोट इसके लिए क्या आया, Ag पॉजिटिव से Ag, हाँ जी, माइनस है तो प्लस हो गया 0.80 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं रिएक्शन निकाल सकता हूं या EMF निकाल सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, EMF क्या होगा, पहले तो रिडक्शन वो देख लो, रिएक्शन देख लो। हाँ जी, रिएक्शन मैंने बोला जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी, ज्यादा तो इसका 0.80 है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन की करवा दो आप रिडक्शन, ठीक है, और लिख दो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Ag पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये चला गया Ag, ठीक है। दूसरी की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। हाँ जी, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाँ जी, Pb से Pb पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, +2 है, 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये आया 2 Ag पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Ag, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास रिएक्शन आ गई Pb प्लस 2 Ag पॉजिटिव, क्लियर। हाँ जी, तो और ये आया Pb पॉजिटिव 2 प्लस 2 Ag, ये मेरे पास आ गई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, साल्ट ब्रिज, इधर लिखता हूं कैथोड या फिर रिडक्शन किसकी हो रही है, Ag की, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव से जा रहा है Ag, ये मैंने लिख दी रिडक्शन, और राइट साइड हम लिखते हैं रिडक्शन, राइट साइड मैंने लिख दी रिडक्शन, Ag पॉजिटिव से जा रहा है Ag, ठीक है, राइट साइड कैथोड लिखते हैं, और लेफ्ट साइड लिखते हैं ऑक्सीडेशन, तो Pb से जा रहा है Pb पॉजिटिव 2, क्लियर। ये मेरी रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर दी रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला कि EMF भी निकाल दो, सेल रिएक्शन तो हमने कर ली, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी कर ली, अब वो बोला कि EMF भी निकाल दो, ठीक है, EMF भी निकाल देंगे हम। हाँ जी, EMF क्या होगा, E नोट सेल इक्वल टू E नोट कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस E नोट एनोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ जी, कैथोड पे कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है, Ag का। हाँ जी,
तो मैं लिख सकता हूं ई नोट एजी पॉजिटिव से एजी माइनस ई नोट, हाँ जी, पीबी पॉजिटिव 2 से मुझे लेना है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एजी पॉजिटिव से एजी, तो यह है 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.13 वोल्ट, क्लियर है, माइनस 0.13 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया 0.93 वोल्ट प्लस 0.93 वोल्ट, ये मेरा आ गया क्या, ईएमएफ, ठीक है, ये मेरा ईएमएफ आ गया। तो इस तरह से हम रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन, नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारे पास कि टू प्रेडिक्ट इन ए रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिलीज्ड और नॉट, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है, उसको हम बताएंगे सेकंड एप्लीकेशन में, ठीक है, हाँ जी, या नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम बात करते हैं प्रेडिक्ट द रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस और नॉट, हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है, हाँ जी। एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको हम करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है हमारे पास, प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद, प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट with 1 molar sulfuric acid to give out 1 molar sulfuric acid to give out hydrogen gas or not, hydrogen gas or not, given that the electrode potential of the zinc and silver are, हाँ जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है जिंक का और सिल्वर का, एजी पॉजिटिव से एजी, हाँ जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट, ये फिक्स क्वांटिटी होती है, सिल्वर का 0.80 वोल्ट, ठीक है, प्लस 0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये बात उसने हमें बोली है, ठीक है। हमें बताना है कि हाइड्रोजन निकलेगा या नहीं, हमें पता है, पहले तो जिंक के साथ देखते हैं, हाँ जी, पहले तो हम देखते हैं जिंक के साथ, Zn प्लस H2SO, पर आपको पता है जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, समझे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, किस किसके साथ होगी या किस किसके साथ नहीं होगी, ठीक है। ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, ठीक है, हाँ जी। तो मुझे पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। यहां पर जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, अगर इसकी ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब ये एनोड पर जाएगा, और हाइड्रोजन की हो रही है रिडक्शन, तो इसका मतलब ये किस पे जाएगा, कैथोड पर जाएगा, समझे। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, ईएमएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, हाँ जी। ई नोट कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव, क्लियर है, माइनस ई नोट एनोड पे कौन है, जिंक है, तो Zn पॉजिटिव 2 से Zn, क्लियर है, हाँ जी। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर हाइड्रोजन का कितना है 0.00 वोल्ट, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना है माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस ई नोट या ईएमएफ आ गया मेरे पास प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आपको देखना है कि अगर ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, अगर ईएमएफ आपका होगा पॉजिटिव, नोट बना के लिख लो, ठीक है। अगर ईएमएफ होगा रिएक्शन का पॉजिटिव, देन रिएक्शन अकर्स, देन रिएक्शन एग्जिस्ट, तो वो रिएक्शन क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, समझे, वो रिएक्शन सही है, समझे।
तो इसका मतलब जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जब एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इससे हमें स्पॉन्टेनिटी का भी पता लग रहा है रिएक्शन की, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, रिएक्शन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की। एजी के साथ देखते हैं, एजी के साथ हम रिएक्शन को देखते हैं। हाँ जी, ये है मेरे पास एजी को जब रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ तो ये बनता है Ag2SO4 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? Ag2SO4 और प्लस हाइड्रोजन। Ag से गया Ag2SO4 मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, एनोड पर जाएगा। हाँ जी, रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, तो ये जाएगा कैथोड पर। क्लियर? हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं ई नोट सेल इजकल टू ई नोट कैथोड। कैथोड पर कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, तो H पॉजिटिव से H2। क्लियर? माइनस ई नोट एनोड, एनोड कौन जा रहा है, सिल्वर। हाँ जी, Ag पॉजिटिव से Ag। क्लियर? हाँ जी, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0.00 वोल्ट, ठीक है। Ag का कितना है, 0.80 वोल्ट, तो EMF क्या है, -0.80 वोल्ट। और अगर EMF नेगेटिव है, EMF नेगेटिव है तो ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। रिएक्शन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी या Ag हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है? हो जाएगा। इससे हम स्पॉन्टेनिटी भी निकाल सकते हैं रिएक्शन की। और नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी यही है कि रिएक्शन कोई स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, या फिर एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन मींस अगर हमारे पास EMF आ गया पॉजिटिव, EMF आ गया पॉजिटिव, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और अगर आया नेगेटिव तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ जी, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी, न्यूमेरिकल से समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट, उसने बोला कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट CuSO4, 1 मोलर कॉपर सल्फेट be stored in a vessel made of nickel, be stored in a vessel made up of निकल। क्या निकल के बर्तन में मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख सकता हूं, ठीक है, ये बोला है उसने। हाँ जी, ई नोट गिवन है, ई नोट Ni से Ni पॉजिटिव 2, उसने दिया प्लस 0.24 वोल्ट, 0.24 वोल्ट, ठीक है। और ई नोट दिया है Cu से Cu पॉजिटिव 2, Cu से इस तरह से उसने लिखा है -0.34 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दे रखा है, 0 से +2 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों का एक को रिडक्शन पोटेंशियल आप बढ़ा लीजिए। हाँ जी, Ni पॉजिटिव 2 से Ni, हाँ जी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -0.24 वोल्ट। हाँ जी, इसका भी Cu पॉजिटिव 2 से Cu, हाँ जी, क्या हो गया, प्लस 0.34 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आ रहा है। अब आपको बनानी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मुझे पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, इसका, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में बना सकता हूं या डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। डायरेक्ट हमें पता है EMF निकाल दो, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड, कैथोड पे कौन है, मींस जिसका ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो, ठीक है, ज्यादा में से कम वाला घटा दो। तो ई नोट कैथोड, कैथोड पे क्या है Cu पॉजिटिव 2 माइनस ई नोट एनोड, एनोड पे क्या है
Na पॉजिटिव 2 से Na, समझे? हाँ जी, कॉपर कैथोड पे है और निकल क्या है एनोड पे। यह सीधी सी बात है, ज्यादा में से कम घटा दो, ठीक है, जहां भी आपको दिखे। ये क्या है 0.34 माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है, 25 वोल्ट, क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास 0.59 वोल्ट प्लस 0.59 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ईएमएफ क्या आया पॉजिटिव, और रिएक्शन करेगी तो इसका मतलब CSO4 सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं रख सकते हम CuSO4 सॉल्यूशन को निकल के बर्तन में नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी उसमें, ठीक है, अगर रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन कैसे होगी, हाँ जी, निकल के बर्तन में हमने रखा है CuSO4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा NiSO4 प्लस Cu, क्लियर, NiSO4 बन जाएगा। देख लो Na की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, हाँ जी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन ही होगी। हाँ जी, Cu की क्या हो रही है रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ज्यादा, ठीक है, तो रिडक्शन ही होगी और कैथोड पर जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आप सारे के सारे इसके न्यूमेरिकल कर दोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कॉपरेशन।